आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नारुतो शिपुडेन। और मैं बता दूं कि ये एनिमे टॉप 3 में आता है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इसके जैसा एनिमे आज तक नहीं बना है। और जितने भी न्यू एज एनिमे हैं वो सारे के सारे इंस्पायर्ड होते हैं इस एनिमे से। तो मैं होप करता हूँ कि आप सबने नारुतो क्लासिक को एटलीस्ट देख रखा है। अगर नहीं देखा तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं एक समरी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं नारुतो शिपुडेन का पहला एपिसोड। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं नारुतो को जो किसी को ढूंढ रहा है। कभी एक दरवाजे को खोलता है तो कभी दूसरे दरवाजे को, पर वहाँ जितने भी कमरे थे सारे के सारे खाली थे। फिर हम साकुरा की परछाई को देखते हैं। इसका मतलब नारुतो और साकुरा किसी को ढूंढ रहे थे। और फिर नारुतो बहुत जोर से सासुके चिल्लाता है और तभी कहीं पर ब्लास्ट होता है। वहीं पर हम देखते हैं एक लड़के को जिसके सिर पर लीफ विलेज का हेडबैंड था। आई थिंक ये सासुके तो नहीं हो सकता। फिर उसके पास साकुरा पहुंचती है और तभी कोई साकुरा का नाम लेता है और साकुरा समझ जाती है कि ये किसका आवाज था। और वहाँ पर तुरंत नारुतो भी आ जाता है। तीनों ऊपर देखते हैं और वहाँ पर सासुके खड़ा दिखता है। नारुतो गुस्से में पूछता है कि तुमने मुझे उस दिन क्यों नहीं मारा। सासुके कहता है कि मैं अपने भाई के जैसा पावर हासिल करना नहीं चाहता था, बस इसलिए तुम्हें नहीं मारा। और देखो जिस पावर की ये बात कर रहा है वो पावर शारिंगन का है जो बस कुछ ही लोग के पास है, जैसे कि इटाची, सासुके। लेकिन उस पावर के लिए उन्हें अपने बेस्ट फ्रेंड को मारना पड़ता है। खैर इसके बाद सासुके नीचे आता है, वो भी कुछ मिली सेकेंड्स में। ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। सासुके कहता है कि तुम्हें होकागे बनना था ना नारुतो, मुझे ढूंढने से अच्छा तुम ट्रेनिंग कर लेते तो अच्छा रहता। खैर जो मैंने स्टार्ट किया था अब उसे खत्म करने का समय आ गया है। और तभी सासुके अपना स्वॉर्ड निकालता है। नारुतो कहता है कि मैं होकागे कैसे बन सकता हूँ जब एक फ्रेंड को नहीं बचा सकता। थोड़ी देर के लिए सासुके भी सोचता है, लेकिन फिर वो स्वॉर्ड निकालकर नारुतो को मार देता है। अब हम देखते हैं जेल को जहाँ पर नाइन टेल फॉक्स सील किया गया है। और अब ये सारा चीज नारुतो के दिमाग में चल रहा है। नाइन टेल फॉक्स कहता है कि अपना थोड़ा पावर तो दिखाओ नारुतो। नाइन टेल फॉक्स नारुतो के सामने अपीयर होता है और नारुतो से कहता है कि तुम्हें मेरी पावर की जरूरत है और मुझे बताओ किसे मारना है। तुम्हें बस उस सील को तोड़ना होगा और अगर तुमने ये कर दिया तो तुम्हें पूरा पावर दे दूंगा। तभी वहाँ पर सासुके आ जाता है और उसे देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं। नाइन टेल फॉक्स समझ आता है कि ये सासुके उचिहा क्लैन से बिलोंग करता है और कहता है कि शारिंगन ये भी कर सकता है। वहीं सासुके कहता है कि तुम शारिंगन पहली बार तो नहीं देख रहे, तुमने पहले भी ये देखा ही होगा। फिर नाइन टेल फॉक्स कहता है कि तुम्हारा विजन और चाकरा देखकर मुझे मदारा उचिहा का याद आ गया। और ये सुनते ही सासुके उसे उड़ा देता है और कहता है कि मैं किसी मदारा उचिहा को नहीं जानता। अब हम देखते हैं 3 लोगों को जो पूरे शहर में कूद फांद कर रहे थे। वो तीनों जाकर इचिराकु रामन जो बनाते थे ना, उनसे जाकर टकरा जाते हैं और इचिराकु चिल्लाते हैं कि रुक जाओ नारुतो, पर वो नारुतो नहीं होता, वो था कोनोहामारू। फिर हम देखते हैं उसके दोस्तों को जो उसे इन्फॉर्म कर रहे थे कि बिल्ली हमारे सामने है और उसे पकड़ने के बाद बिल्ली के मालिक को दे देते हैं। कोनोहामारू उसके मालिक का मजाक उड़ाता है, पर उसके सेंसाई उसे रोकते हैं और कहते हैं कि प्लीज ऐसा मत बोलो। वहीं पहली बार हम देखते हैं लेडी सुनाडे को और उसके साथ इरुका भी बैठा हुआ होता है। कोनोहामारू कहता है कि इरुका सेंसाई आपके पास कोई बड़ा मिशन है तो वो मुझे दे दो, पर उसके सेंसाई कहता है कि अभी तुम गेनिन बने हो और तुम्हें बड़ा मिशन दिया नहीं जा सकता। लेडी सुनाडे उसे टी रैंक मिशन देने का वादा भी करती है, पर कोनोहामारू नहीं मानता और कहता है कि मैं इससे खुश नहीं हूँ और वैसे भी मैं इस विलेज का 7th होकागे बनने वाला हूँ। सुनाडे कहती है कि 7th कैसे? कोनोहामारू कहता है कि हाँ 7th, क्योंकि 6th होकागे नारुतो बनने वाला है। फिर तीनों वहाँ से चले जाते हैं। सुनाडे कहती है कि ये 7th होकागे नहीं, लेकिन दूसरा नारुतो जरूर बन जाएगा। इरुका कहता है कि नारुतो को गए हुए काफी टाइम हो गया है। सुनाडे कहती है कि हाँ, और अब उन्हें वापस आ जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं नारुतो और जिरायो को जो लीफ विलेज एंटर कर रहे थे। वहीं साकुरा भी एंट्रेंस की तरफ जा रही होती है। तभी कोनोहामारू उसे रोकता है और साकुरा बताती है कि वो कुछ डॉक्यूमेंट लेने एंट्रेंस की तरफ जा रही है, तो तुम सब चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। कोनोहामारू पूछता है कि तुम्हें नारुतो के बारे में कुछ पता है कि वो कब आ रहा है। वो कहते हैं कि बहुत जल्द। सभी गेट के पास पहुंचते हैं। वहाँ गार्ड उन सबसे कहता है कि तुम्हें विलेज जाकर देखना चाहिए, कोई आया है। और साकुरा समझ जाती है। वहीं नारुतो पोल पे चढ़ता है और कहता है कि विलेज अब भी नहीं बदला। फिर हम देखते हैं साकुरा को जो नारुतो को नीचे बुलाती है। नारुतो नीचे आता है और उसे देखकर साकुरा कहती है कि तुम काफी बदल चुके हो और थोड़े लंबे भी हो गए हो, पर नारुतो तो नारुतो है। वो कहता है कि तुम तो अब भी नहीं बदली। ये सुनते ही साकुरा थोड़ा गुस्सा हो जाती है। फिर कोनोहामारू एक जुत्सु दिखाता है, वही फॉर्मेटिन जुत्सु, और उसे देखकर नारुतो कहता है कि मैं बड़ा हो चुका हूँ और तुम्हें भी ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। वहीं साकुरा कहती है कि नारुतो कितना बदल चुका है, शकल सूरत के साथ भी काफी मैच्योर हो चुका है। फिर नारुतो गुस्से में कहता है कि तुम इसे जुत्सु कहते हो, अब मेरा न्यूली डेवलप्ड जुत्सु देखो, और उसका नाम था पर्वी निंजुत्सु। ये सुनते ही साकुरा उसे एक पंच मारती है और नारुतो दूर जाकर गिरता है। साकुरा गुस्से में कहती है कि तुम अब भी नहीं बदले, हम इतने सालों बाद मिले हैं पर तुम फिर भी वही सब कर रहे हो।
जो पहले किया करते थे। साकुरा का गुस्सा देखकर जिराया भी कहता है कि ये सुनाडे का दूसरा वर्जन है। अब सारे लोग लेडी सुनाडे के पास जाते हैं और कहती है कि उम्मीद है तुम ट्रेनिंग खत्म करके आए होगे। जिराया कहता है कि हाँ बिल्कुल। फिर सुनाडे कहती कि अच्छा तो ठीक है, तो तुम्हें एक टेस्ट देना होगा और तुम्हारा ओपोनेंट होगा। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन बाय बाय।